दोस्तों, जैसा कि आप जानती ही हैं कि राजस्थान के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई पारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तो जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, उसका काफ़ी जगहों पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे के ऊपर भी कड़ी नज़र बनाई हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो वो इस तरह के फैसले लेने में माहिर नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को पूरी तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर साइड लाइन कर दिया है। माजी में अशोक गहलोत के साथ उनके ताल्लुकात बताए जाते हैं कि काफ़ी गहरे हैं, जिसके चलते वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के ऊपर काफ़ी जो है तो मेहरबानियाँ की है। इस तरह की भी बातें की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे ही इकलौती ऐसी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके बलबूते पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने विस्तार पकड़ा है। और यहाँ पर जो है तो उनके दम से ही जो है तो भारतीय जनता पार्टी जो है तो स्टेट की हुकूमत संभालने में कामयाब हुई है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्या वसुंधरा राजे कुछ बड़ा कदम उठाएंगी? क्या वसुंधरा राजे खुद अपनी पार्टी बनाएंगी? क्या वसुंधरा राजे कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाएंगी? इन तमाम तर सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हम खोजने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसकी संतुष्टि हो जाए। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या वसुंधरा राजे कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? सबसे पहले, जैसा कि आप जानती हैं, जैसे ही वसुंधरा राजे के सामने जो है तो ये नाम आया कि भजन लाल जो है तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह की जो बैठक चल रही थी, उस दौरान जब वो चिट्ठी पढ़ रही थी, उनके चेहरे का कलर काफ़ी उड़ गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे ने काफ़ी मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने की। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी का विस्तार करेंगी या फिर उसी की पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ सत्ता बनाने में जो है तो वो जुट जाएगी? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो वसुंधरा राजे की आइडियोलॉजी से मेल खाती है? क्या वो सरकार बनाने में बैरूनी सपोर्ट देगी? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे तोड़ती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे या तमाम दूसरा कुछ हो सकता है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का टैग उनके साथ अटैच हो जाएगा, जिसका रिजल्ट पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अलग तरह का हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि वसुंधरा राजे इन तमाम तर चीज़ों को छोड़कर खुद एक बड़ा फैसला ले, यानी कि वो सरकार में ना ही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ले और ना ही कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट ले, वो खुद से अपने विधायकों को लेकर एक अलग पार्टी घोषित कर देती है। जो जिस तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ संभव है या नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी होने के साथ साथ अगर वो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर तोड़ती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को साथ में लेना अनिवार्य होगा, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो एक नई नींव रख सकती है, नई पार्टी की नींव रख सकती है और उनके सांसद विधायक बच सकते हैं। और जब जाकर जो है तो वो कांग्रेस के साथ सत्ता स्थापित करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ अगर वसुंधरा राजे जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहती है तो क्या उनका इस सरकार के अंदर पद होगा, क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से क्या डिमांड होगी या नहीं, ये अब तक की कोई सामने बात नहीं आई है। लेकिन तमाम तर मीडिया हाउसेस और तमाम तर जो तो खबरों की अगर बात समझे तो ये बात समझ में निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वसुंधरा राजे अब काफ़ी वक्त तक नहीं रह सकती है, क्योंकि पिछली कई दफ़ा पर यह बात गौर की जा सकी है कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले जब स्टार कैंपेनिंग की बात की गई, यानी कि राजस्थान के शुरुआती मरहले के अंदर, तो तब जो है तो मैं आपको बता दूं उनका काफ़ी नाम उछाला गया अशोक गहलोत के साथ, यानी कि अशोक गहलोत के वो पुराने साथी और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात है और राजनीति काफ़ी अच्छी तरह से उनके साथ वो चल रही है। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि वसुंधरा राजे का तोड़ राजस्थान के अंदर लाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होते हुए नज़र आ रही है।
वो कितनी कामयाब हुई हैं क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर महिला को देकर भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने का या फिर कम करने का नया मौका ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह की, तो उसके अंदर जितनी हस्तियां मौजूद थी उसके ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो तो तीनों जगहों पर यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हुए नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर पुराने साथियों को पूरी तरह से उन्होंने साइड कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ऊपर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये भी बात समझ सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जितने भी अडवाणी समर्थक ग्रुप हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और गुजरात की ही लॉबी अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हुए नजर आएंगी। इसके ऊपर क्या मंथन होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे की एक मूव जो है तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार को पूरी तरह से हिला कर रख सकती है। अब नज़रें इस बात पर गड़ी हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेताओं में शुमार की जाने वाली वसुंधरा राजे क्या कदम उठाती हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो क्या करती है, क्योंकि आप जानती हैं कि इससे पहले भी जो है तो वसुंधरा राजे की ये बात निकल कर सामने आई थी कि वो यहाँ की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। अगर वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं तो यहाँ पर जो है तो वो आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को तोड़कर जो है तो अशोक गहलोत के साथ विधायकों के साथ जो है तो आने वाले दिनों के अंदर सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए समर्थकों की तो वसुंधरा राजे जी के साथ काफ़ी समर्थक माने जाते हैं जो विधायकों के रूप में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत और भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी यही चाहेंगी कि राजस्थान के अंदर जो तो उथल पुथल मचे और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर बिजी हो जाए और लोकसभा चुनाव के अंदर आसान टारगेट के तौर पर वो आगे बढ़ती चली जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरह के हालात राजस्थान के होना अंदर मुमकिन है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, वो काफ़ी हद तक कामयाब होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, ये बात समझी जा सकती है कि राजस्थान के अंदर अब अगर कुछ होता है तो सीधी तौर पर वसुंधरा राजे जी ही कुछ कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।